Hey everyone, you're watching Granny Explains और आज की वीडियो में हम जानेंगे वेडनेसडे सीरीज के एपिसोड 4 की फुल स्टोरी लाइन। सो अगर अभी तक आप लोगों ने एपिसोड 1, 2 और 3 की फुल स्टोरी लाइन नहीं देखी तो पहले उन्हें जाकर देख लो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर वेटिंग लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की शुरुआत में वेडनेसडे छुपकर जेरिको सिटी के मेडिकल एग्जामिनर में घुसती है और फिर कैमरास पर ब्लैक गम लगाता है और वेडनेसडे उस दाढ़ी वाली आदमी की लाश ढूंढने लगती है और थिंक बाकी सब मॉन्स्टर से मारे हुए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट्स की फाइल्स को कॉपी करने लगता है और वेडनेसडे को फाइनली उस दाढ़ी वाले आदमी की डेड बॉडी मिल जाती है और वो देखती है कि उस आदमी के बायां पांव गायब है, मतलब किसी ने काट रखा है। और तभी थिंग आ जाता है और वो कहता है कि कोई आ रहा है, जिस पर वेडनेसडे और थिंग दोनों छुप जाते हैं और वहाँ डॉक्टर और शेरिफ आता है और डॉक्टर बताता है कि इन सब मर्डर्स का जिम्मेदार कोई भी हो, पर मैंने इस तरह के घाव पहले कभी नहीं देखे। और वो बताता है कि आखिरी मर्डर की रिपोर्ट्स जमा करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो बताता है कि खूनी ने शिकार के बाएं पांव की 2 उंगलियां काट ली हैं और मुझे ये सर्जिकल सॉ से किया हुआ लगता है। और वो बताता है कि फाइनल ऑटोप्सी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई, जिस पर शेरिफ कहता है जब वो आ जाए तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में मुझे जमा करवा देना और मीडिया को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर सीन चेंज हो जाता है और वेडनेसडे इनेट को बताती है कि किलर कोई आम आदमी नहीं है। वो हर मर्डर के बाद विक्टिम का कोई एक बॉडी पार्ट ट्रॉफी के तौर पर लेकर चला जाता है, तो इसका मतलब ये सब खून नासमझी में नहीं हुए, ये सब सोचे समझे मर्डर्स हैं। और फिर इनेट उन सब पिक्चर्स को देखकर बेहोश हो जाती है और फिर सीन दोबारा चेंज हो जाता है और सब स्टूडेंट्स मार्लिन की क्लास में होते हैं और मिस मार्लिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सब सैटरडे की तैयारी में लगे हुए हो, इस वजह से मैं तुम सबको कोई होमवर्क नहीं दे रही, पर मुझे डेकोरेटिंग कमेटी के लिए कुछ वॉलंटियर्स चाहिए। जिस पर एक्सेवियर वेडनेसडे से पूछता है कि तुम वॉलंटियर नहीं करोगी, क्या तुम डिस्को बॉल और ड्रिंक्स के लिए एक्साइटेड नहीं हो? जिस पर वेडनेसडे बोलती है नहीं, इससे अच्छा कि मैं अपनी आंखों में सुई खपोलूं। जिस पर एक्सेवियर कहता है कि किसी के साथ जाकर थोड़ा एंजॉय कर लेना और तभी वेडनेसडे उसकी नेक पर वही निशान नोटिस करती है, पर वो उससे कोई सवाल ना पूछकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्सेवियर उसी जगह से बाहर आता है जिसको हमें पिछले एपिसोड में भी दिखाया गया था, पर इस बार वेडनेसडे छुपकर उस पर नजर रख रही होती है। और जब वो चला जाता है वो सिंह से कहती है कि हमें चेक करना ही होगा, एक्सेवियर का जख्म फेंसिंग का नहीं है, वो कुछ छुपा रहा है। और फिर वो उस जगह के अंदर चली जाती है और अंदर जाते ही वो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ बहुत सी पेंटिंग्स होती हैं और वो सब पेंटिंग्स उसी मॉन्स्टर की होती हैं। तो वेडनेसडे एक्सेवियर की कुछ ड्राइंग्स चुरा लेती है और वहाँ से बाहर निकलती है, पर जब जैसे ही वो बाहर निकलती है वहाँ एक्सेवियर आ जाता है और वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वेडनेसडे बोलती है कुछ नहीं, बस तुम्हें इस जगह से बाहर निकलते देखा। तो ये कौन सी जगह है? जिस पर एक्सेवियर बताता है कि ये मेरा प्राइवेट आर्ट स्टूडियो है, मैंने इसे साफ कर कर तैयार किया है। और वीम्स भी मान गई। जिस पर वेडनेसडे बोलती है बढ़िया, मुझे अंदर से देखना है। तो एक्सेवियर मना कर देता है, बोलता है कि अभी नहीं, सब बिखरा पड़ा है और फिर कभी दिखा दूंगा। तुम बताओ तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? तो वेडनेसडे बोलती है मैं तुमसे मिस थॉर्नहिल के होमवर्क के बारे में बात करना चाहती थी। जिस पर एक्सेवियर बोलता है कि आज तो हमें मिस मार्लिन ने कोई होमवर्क दिया ही नहीं, तो तुम सच बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई थी? क्या तुम मुझसे डांस के बारे में पूछने आई थी? तो वेडनेसडे मौके का फायदा उठाकर बोल देती है हाँ और उससे पूछ लेती है, जिस पर वो बहुत खुश हो जाता है और हाँ बोल देता है। वेडनेसडे सीधा पुलिस स्टेशन आती है और शेरिफ को एक्सेवियर की ड्राइंग्स दिखाती है और बोलती है कि हम दोनों जानते हैं कि उस जंगल में एक राक्षस है, तो अगर उसे रोकना चाहते हो तो हमें मिलकर काम करना चाहिए। जिस पर शेरिफ इनकार कर देता है और कहता है ये ड्राइंग्स काफी नहीं है, पर तुमने काफी अच्छी तस्वीर बनाई है। वेडनेसडे बोलती है कि ये तस्वीर मैंने नहीं बनाई और जब शेरिफ पूछता है कि किसने बनाई है तो वो भी उसे बताने से इनकार कर देती है। जिस पर शेरिफ बोलता है कि जिस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन अब भी चल रही है उसकी जानकारी मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट को क्यों दूं? तो वेडनेसडे जवाब देती है कि नेवर मोर, मैं जाती हूँ, आप नहीं चाहते कि मैं वहाँ जाकर सारी खबर आपको ला करके दूं? पर शेरिफ उसे फिर से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम जाकर अपना होमवर्क करो।
करो। तो वेंसडे समझ जाती है और वहाँ से जाने लग, पर फिर शेरिफ उसे रोक लेता है और ड्राइंग फिर से देखने के लिए बोलता है और वेंसडे उसे दोबारा दिखाती है। तो वो पूछता है कि जिसने ये ड्राइंग बनाई है क्या तुम्हें उस पर शक है? तो वेंसडे हाँ बोलती है। तो शेरिफ कहता है पहले मेरे लिए कोई ठोस सबूत लाओ, उसके बाद बात करेंगे। फिर सीन चेंज हो जाता है और इनेड अपने दोस्तों के साथ टायलर वाले कैफे में आती है और उसे तभी लूकस मिलने आता है, वही बुलीज में से एक, और उसे रेवन के लिए साथ जाने के लिए पूछता है। तो फिर इनेड मान जाती है और फिर वेंसडे जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर वापस जा रही होती है तो उसे टायलर मिलता है और वो वेंसडे से डांस के बारे में पूछता है। तो वो चुप रहती है, जिस पर वो पूछता है कि क्या तुम जा रही हो? तो वो हाँ बोलती है। तो टायलर पूछता है कि किसके साथ, जिस पर वेंसडे बताती है कि एक्सेवियर के साथ। वो थोड़ा सा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और फिर वेंसडे सीधा यूजिन के पास जाती है और वो उसे कहती है कि ये सब चीजें इनेड ने रूम में रखने से मना किया है और फिर वो उसे बताता है कि मैंने इस सर्कल को देखा है और फिर वो उसे उस सर्कल के पास ले आता है और जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें ये सब दिखता है और वहाँ मॉन्स्टर का एक नाखून होता है। तो वेंसडे उसका नाखून लेती है और उसके बाद वो सीधा एक्सेवियर के स्टूडियो में जाती है क्योंकि उसे उस नाखून के डीएनए को मैच करने के लिए एक्सेवियर का कुछ चाहिए था और लकीली उसे डस्टबिन में एक्सेवियर का खून लगा हुआ कपड़ा मिलता है जिसे वो अपने बैग में छुपा लेती है और तभी वहाँ एक्सेवियर भी आ जाता है और वो हैरान होकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वेंसडे कहती है तुम इस मॉन्स्टर का चेहरा कैसे जानते हो या शायद तुम ही वो मॉन्स्टर हो, जिस पर एक्सेवियर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं वो मॉन्स्टर हूँ? तुम पागल हो गई हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तो वेंसडे कहती है जैसे उस मॉन्स्टर ने वो तुम ही थे जब रोवन मारा गया। तो एक्सेवियर गुस्से से बोलता है तुम हद से ज्यादा बाहर जा रही हो। तो वेंसडे कहती है मुझे बस सच जानना है और तुम्हारे आर्ट में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो वो बताता है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे सपनों में यही मॉन्स्टर का चेहरा आता है, मैंने उसे ब्लॉक करने की कोशिश की पर नहीं कर पाया और फिर मैं यहाँ आकर उसे पेंट करता हूँ और इसे पेंट करते वक्त उसके पंजे ने कैनवस से निकलकर मुझे नोच लिया और ये उसी का निशान है। तो वेंसडे बोलती है कि पर तुम तो अपनी ताकतों पर अच्छे से कंट्रोल कर पाते थे, जिस पर एक्सेवियर बताता है कि इस पर नहीं कर पा रहा। तो वेंसडे उसे झूठा बोलती है, जिस पर वो फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने कहा ना मैं वो मॉन्स्टर नहीं हूँ। तो फिर वेंसडे उससे ये पेज निकाल कर दिखाती है और कहती है तुमने सिर्फ उसकी तस्वीर नहीं बनाई, क्या तुमने सपने में उसकी गुफा भी देख ली? जिस पर एक्सेवियर दुखी होकर कहता है कि तुम पिछली बार अंदर आई थी और उसके बाद मुझे बाहर मिली और इसी को छुपाने के लिए तुमने मुझसे रेवन में जाने के लिए पूछा, तुम कितनी सेल्फिश हो। तो वेंसडे बोलती है ये पर्सनल नहीं है, जिस पर एक्सेवियर गुस्से में बोलता है तुम्हारे साथ पर्सनल कभी होता है, तुम्हें किसी भी चीज या इंसान की परवाह नहीं, तो यहाँ से दफा हो जाओ। और वो वेंसडे को वहाँ से निकाल देता है और फिर वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और उसे कपड़ा और नाखून दोनों देती है डीएनए टेस्ट के लिए। तो शेरिफ मान जाता है और फिर सीन चेंज होता है और हमें यूजिन दिखाया जाता है कि वो काफी नाराज बैठा होता है क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर नहीं होता। तो वेंसडे उससे आकर बोलती है कि अगर हम दोनों के पास कोई पार्टनर नहीं तो आज रात हम दोनों गुफा में जाकर राक्षस को ढूंढेंगे। यूजिन आसानी से मान भी जाता है और अगले दिन जब वेंसडे जंगल जाने की तैयारी कर रही होती है तभी वहाँ टायलर आता है और बोलता है तुम्हारा इनविटेशन मिला था, शायद तुमने सिंह के हाथों भिजवाया था। तो वेंसडे सिंह पर काफी गुस्सा हो जाती है पर फिर जल्दी से तैयार होकर टायलर के साथ वहाँ चली जाती है और वहीं यूजिन आता है और कहता है ये सब क्या है, हम दोनों ने तो गुफा में जाने का फैसला किया था। वेल मैं समझ गया, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। तो वेंसडे उसे मना करती है और बोलती है कि तुम अकेले नहीं जाओगे, वहाँ बहुत खतरा है, कल रात हम दोनों साथ में जंगल जाएंगे। तो वो हाँ बोलता है और जिसके बाद वेंसडे और टायलर अंदर चले जाते हैं। तो यूजिन कहता है कि मैं जाऊंगा अकेले और वो अकेले गुफा में चला जाता है और अंदर वेंसडे के पास एक्सेवियर आता है और कहता है तुम्हें और कोई नहीं मिला था? तो वेंसडे बोलती है तुमसे क्या मतलब
मतलब। तो एक्जेवियर कहता है तुम्हें नहीं पता कि इसने मेरे साथ क्या किया था, जिस पर वेंसडे पूछती है कि तुम ही बता दो। और फिर सीन चेंज होता है। यूजिन गुफा के थोड़ी दूर उस पर नजर रख रहा होता है और फिर वेंसडे यहाँ अकेली बैठी होती है और तभी वहाँ टाइलर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम पार्टी से बोर हो गई हो या कोई और वजह है। तो वो बोलती है एक्जेवियर से पिछले ऑटरिच डेज के बारे में पता चला कि किस तरह तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर उसके साथ क्या किया। तुम लोगों ने उससे मिलकर मारा और उसका म्यूरल बिगाड़ दिया। तो वो कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत काम किया, पर यकीन करो मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ। तो वेंसडे बोलती है कि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें एक बेहुदा मजाक के लिए जज करूंगी, मैं होती तो बहुत कुछ कर देती। और फिर डांस स्टार्ट होता है और सब लोग डांस करने लगते हैं और वेंसडे का डांस कुछ ज्यादा ही बढ़िया होता है और एक्जेवियर को यहाँ बैठे गुस्सा आ रहा होता है। तो वो बियांका को बोलता है कि अपने नेकलेस से मुझे उसे भुलाने में मदद करो। तो बियांका अचानक से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं अपने सायरन सॉन्ग से तुम्हें वश में ना कर लूं, तुमने ये कहकर मुझे छोड़ दिया और अब उसी से किसी और लड़की को भुलवाना चाहते हो। और फिर वो गुस्सा होकर उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और फिर सीन चेंज हो जाता है और बाहर एक ट्रक आता है जिसमें से वही दो पुलिस निकलते हैं। वो लोग इस तरह से कुछ पाइप के साथ कर रहे होते हैं और वहाँ लूकस भी आता है और वो उन्हें मना करता है। तो वो कहते हैं कि डूड, हम ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। और फिर वो अंदर चला जाता है और तभी आखिरी डांस का वक्त हो जाता है और जब सब लोग आखिरी डांस कर रहे होते हैं वो तीनों पुलिस इस लीवर को खींचकर सबके ऊपर खून गिराने लगते हैं और सब लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और वेंसडे उस खून को टेस्ट करती है और कहती है कि ओफ, ये तो असली खून भी नहीं लेकर आ सके, ये तो आम पेंट है। जब सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं तो वेंसडे को धक्का लगता है और उसी वक्त उसे विजन दिखाई देता है कि यूजिन मरने वाला है। और दूसरी साइड यूजिन देखता है कि किसी ने गुफा में आग लगा दी है और उस इंसान ने यूजिन को भी देख लिया है, तो वो भागने लगता है। और दूसरी साइड इनेड लूकस से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम पे यकीन किया था, मुझे लगा था कि तुम अलग हो। पर वो कुछ नहीं कहता और उसके दोस्त इनेड का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से एजेक्स वहाँ आकर उन सबको भगा देता है। और इनेड कहती है कि मैं के साथ कभी आना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हारे साथ आना चाहती थी। तो एजेक्स पूछता है कि फिर तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं। तो इनेड कहती है कि क्योंकि उस रात तुम मुझसे मिलने आए ही नहीं और फिर कुछ बताया भी नहीं। तो एजेक्स बोलता है कि मुझे बताने में शर्म आ रही थी, पर मैंने गलती से खुद को ही मिरर में देखकर स्टोन कर लिया, जिस पर इनेड खुश हो जाती है और वो दोनों किस करते हैं। और फिर सीन चेंज हो जाता है और वेंसडे को यूजिन मिलता है ऑलमोस्ट मरने की हालत में और वहाँ एकदम से मिस मार्लिन भी पहुँच जाती है। पैनिक होकर पूछती है कि क्या वो जिंदा है और वहीं एपिसोड 4 की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एपिसोड 5 जल्दी से बनाऊं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।